हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम कम होने की वजह से हम सीधा वहाँ से जटायू और थे वहाँ तो मैं जो बस है वो बहुत ही देरी से मिली। तो एक बार तो मैं आगे निकल गया, तो वहाँ से वापस आया, फिर मैंने दोबारा बस ली। क्यों दोस्तों, सबसे बड़ी बात लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा। तो एक थोड़ा बार बार पूछने से तो पता चल रहा है, यहाँ इंग्लिश बोल देते थे, इंग्लिश तो थोड़ी उनके भी समझ में आ जाती है ना, हम भी समझ लेते हैं। तो वहाँ से फिर वापस आए, यहाँ वापस आ करके मेरे को 3:30 बज चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर सुबह से कल से कुछ नहीं खाया था, तो अब सोचा कुछ भूख लगी तो यहाँ पर अच्छा होटल ढूंढ के कुछ खाना लिया है। तो खाना तो ठीक ठाक था, लेकिन जैसा भी था ले लिया। तो उसके बाद दोस्तों सीधे रेलवे स्टेशन आ गए हैं। रेलवे स्टेशन से अब हमारी जो ट्रेन है 18:20 पर ट्रेन है, यहाँ से कोलम से मुर्देश्वर नहीं सॉरी मुर्गराई, हाँ जी दोस्तों मुर्गराई है, जो कि यहाँ से करीब 300-400 किलोमीटर पड़ता है तमिलनाडु में। तो हम जी तो हमारे जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो तमिलनाडु है उसको, और मुर्गराई से जो हम दोस्तों कल रात 1-1:30 बजे करीब निकलेंगे रामेश्वरम के लिए। अगर दोस्तों कोशिश भी करते तो 1-2 घंटा बचा था जाने में, भाई आसपास तक घूम पाते। तो आप यहाँ पर बारिश का हाल देख सकते हो, भाई कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो इस बारिश में यहाँ पर कहाँ जा जाएगा बारिश का। यहाँ पर दोस्तों ऐसा हाल है कि आप हिमाचल प्रदेश को फैल कर रहा है केरला। अब से 5वीं-6वीं बार जो कोलन में बारिश हो चुकी है, 5वीं-6वीं बार बारिश हो चुकी है, जो सुबह से मैं देख रहा हूँ। कल आया मैं तब भी बारिश थी, और अब भी 5वीं-6वीं बार बारिश हो चुकी है। थोड़ी देर रुकता है, थोड़ी देर बाद फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो अब का दोस्तों देख सकते हो। अब अभी वैसे मेरे पास 1-2 घंटा था, तो मैं चाहूँ तो घूम सकूँ था, लेकिन घूमने जा सकूँ था तो, लेकिन मैं गया नहीं। है ऐसी बारिश की में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम अपने जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उसकी तरफ निकल पड़े हैं। तो आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो हमारी सुबह जर्नी थी वो 36 से 37 किलोमीटर की जर्नी थी, जो कि कोलमपुर से जटायू चंडमंगलम तक थी। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ से कोलम से और चंडमंगलायू जटायू अर्थ तक कह सकते हो आप 36-37 किलोमीटर के बीच ऐसा कोई भी डिस्टेंस नहीं आ कि 1-1.5 किलोमीटर को भाई घर खत्म हो गए, भाई कोई घर नहीं आ रहा है, मार्केट नहीं आ रही। दोस्तों 36 से 37 किलोमीटर तक ऐसा 1 किलोमीटर या 500 मीटर भी ऐसा स्पेस नहीं गा जहाँ पर घर नहीं हो, मार्केट नहीं हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो। और पेड़ की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। जो सेम टू सेम जो वो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जैसी ही है। और यहाँ की अगर हम बस की बात करते हैं तो बस के बारे में बता दूँ तो दोस्तों यहाँ पर एक बस में एक बैल लगी हुई। यहाँ पर जो वे विशल नहीं बजाते, जो कनेक्टर होते हैं वो सीटी नहीं बजाते, वो क्या करते हैं, एक उन्होंने शुरू में से और लास्ट तक एक तार बिछा रखी है, डोरी कह सकते हो आप, रस्सी वो बिछा रखी है। आगे जैसे जो साइकिल में बैल लगी होती है वो लग रही है। तो उसको दोस्तों कोई भी जैसे कोई चढ़ता उसमें सवारी चढ़ती है, तो उसको चढ़ने के बाद वो उसको खींच देती है, वो खिड़की दोनों तरफ खिड़की हो गई है, तो वो बचती है, ड्राइवर चल पड़ता है। और उसको किसी को उतरना हो तो उसको एक बार अपनी सीट से बैठे बैठे खींच देते हैं, तो वो रुक जाती है। ये नहीं है भाई कोई भी उसको कहीं से भी खींच सकता है, उसमें कनेक्टर का कोई रोल नहीं है। कनेक्टर भी खींच सकता है, सवारी भी खींच सकती है। तो चढ़ने के बाद सवारी भी दोबारा खींच सकती है, भाई मैं बैठ गए चलो। तो ऐसा नहीं दोस्तों एक ही बस में नहीं, मैं सोच रहा था भाई एक ही बस में हुआ, 2 में हुआ, तो मैंने 2-3 बस ली, तो दोनों बसों में सेम प्रोसेस था। सेम में ऐसे ही रस्सी लगी है, बैल लगी है, और ऐसे ही जो सवारी चढ़ती हैं उतरती हैं उसको बजाती हैं, तो कनेक्टर भी यही करता है। तो दोस्तों मुदेरी जो रेलवे स्टेशन है उस पर हम 5:15 पर पहुंच गए थे। अब यहाँ से मुदेरी जो आसपास के टेम्पल है जो यहाँ मुदेरी जो आसपास के टेम्पल हैं, हिंदू टेम्पल हैं, उनको विजिट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 4 घंटे से रेलवे स्टेशन पर ही था, अब 8:30 हो चुके हैं। तो अब दोस्तों सोचा कुछ खा पी लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं, जो आसपास मिलता है उसको घूम लेते हैं। यहाँ से जो ट्रेन है रामेश्वर के लिए, वो रामेश्वर की ट्रेन है 1:40 पर रात को, जो सुबह 4:55 उतारेगी। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमारे पास टाइम बहुत है, तो कुछ विजिट कर लेते हैं, कुछ घूम लेते हैं अगर मिलता तो। और मिलने के बाद फिर यहाँ दोस्तों दोबारा से फिर एक बार रेलवे स्टेशन पर आते हैं। आप ये मुदेर का रेलवे स्टेशन देख सकते हो दोस्तों। मुदेर रेलवे स्टेशन जो कि बहुत ही अच्छा, आपको यहाँ पर सभी फैसिलिटी मिलेगी, ATM से, टैक्सी से, ऑटो से और कैश डिपॉजिट से, सब फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। बहुत ही अच्छा स्टेशन है, 6 प्लेटफॉर्म इसके अंदर है, और आपको यहाँ से हर एक जंक्शन की बस मिल जाएगी, ट्रेन मिल जाएगी।
तो दोस्तों यहाँ पर सुबह सुबह कुछ खाने का लिया है, तो आप देख सकते हो भाई ये ऐसा कुछ है। और जिन्हें चाहिए तो इनका जो खाना जैसे देते थे पत्ते को खाना देते हैं, और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और एक दो ये लिए थे। लेकिन खाने का बहुत पुराना दोस्तों जो स्वाद है वो अजीब सा लग रहा है, क्यों पहले कभी खाया नहीं तो इस वजह से लग रहा हुआ। तो कुछ इस प्रकार का तो आप देख सकते हो। बॉयज जो था खा तो लिया, लेकिन खाया एक ही दो लिए थे, लेकिन एक ही खाते ऐसा हो गया अभी उल्टी लगेगी। तो दोस्तों अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते समय आपको दो बातें तो ध्यान रखनी ज़रूरी है। या तो आप वेज या नॉन वेज दोनों चीज़ खाओ, या मेरी तरह भूखे मरो। तो आजकल जो दोस्तों दिन होने वाला, आज नहीं मैं खाना नहीं खाता ना, यहाँ तो मैं जो बिस्कुट नमकीन और कोल्ड ड्रिंक में ही रहने वाला हूँ। आज मैं यहाँ से कुछ नहीं लेंगा, क्योंकि जो मैंने लिया है बिल्कुल उसने काचा जी कर दिया है, उल्टी लगने वाली है, अब मूड नहीं है कुछ भी खाने का यहाँ से। तो दोस्तों मंदिर के पास पहुँच गए हैं, जो रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर मंदिर की दूरी था, और हमारे सामने मंदिर दिख रहा है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों आपको जो सामने दिखाई दे रहा है यही मंदिर है, जो कि माँ लक्ष्मी का मंदिर है। और या उसके 4-5 द्वार, जिसका आरती का टाइम होता है 9:45 पर होता है दोस्तों, और 12 बजे बंद हो जाएगा दोबारा। इसके 5 गेट हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों जो मीनाक्षी टेम्पल था वो विजिट कर लिया, घूम लिया। उसके अंदर जो फ़ोन और कैमरा अलाउड कुछ नहीं था, वहाँ पर फ़ोन का भी जमा होने का बिल दिया जाता, और चप्पल का भी और बैग का भी इलेक्ट्रॉनिक बिल दिया जाता दोस्तों निकाल के। तो वहाँ तो कुछ अलाउड नहीं था। उसकी तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ उसमें भाई क्या क्या था, क्या क्या उसके अंदर में क्या क्या देखा। तो उसकी मोटी मोटी बात, तो दोस्तों उसके अंदर तो 5 द्वार थे, वो जो पूरा था। तो उसके अंदर जो 5 गेट थे दोस्तों, 500 में आप किसी से एंट्री कर सकते थे, किसी से निकल सकते थे। तो मैं खुद भी दोस्तों जैसे मैंने एंट्री किससे की थी, तो जो मैंने अपने चप्पल जूते फ़ोन निकाले थे, चप्पल जूते बैग जहाँ भी था फ़ोन था मेरा, तो मैंने एक गेट से जमा किया तो मेरे को मिले 4th गेट पर मिले दोस्तों। ढूंढते निकला मैं अंदर, एंट्री मैंने दूसरे गेट से की थी, निकला मैं दूसरे गेट से। तो मेरे 3rd या 4th गेट पर जा कर ही मेरे को जो फ़ोन है बैग है वो वहीं मिला। क्यों मैं गया अंदर दूसरे रास्ते से, निकला दूसरे रास्ते, तो इस वजह से कन्फ्यूज़ हो गया। तो उन्होंने मेरे को बोला भैया आपके इस गेट पर नहीं है, आपके दूसरे गेट पर, तो आप दूसरे गेट से अपने जो जूते हैं वो निकलवा लिए, अपने बैग है, जूते हैं, बैग है, फ़ोन है, वहाँ से निकलवा लिए। आपका ये गेट नहीं है, आप गए दूसरे गेट से है। तो दूसरे पे गया तो उसने बोला तो ये गेट नहीं है आपका, दूसरा गेट है, आप दूसरे पे चले जाइए, उससे निकलवा लीजिए।
तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहाँ पर एक लोग लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है, वो हिंदी है वही समझ नहीं पा रहा। बल्कि एक बीच रास्ते में मिला था वो तो बोल रहा था भाई यू आर हिंदी, तो हम कोई लोग तो ऐसे ही देखते ही पहचान लाते, देखते ही बता देते भाई ये हिंदी है। और कई लोग दोस्तों यहाँ पर समझ ही नहीं पाते भाई हिंदी लैंग्वेज, ये यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसी में बात करते हैं, उसी को बोलते हैं, हिंदी इनको समझ नहीं आती, कुछ भी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मंदिर के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, मंदिर को कैसा था। मंदिर में जो आप बाहर की तरफ जो फोटो देख रहे हो, जो ऊपर से नीचे तक लगी हुई है, जो भी उसके भी अंदर है पूरा मंदिर है दोस्तों, पत्थर का मंदिर है, उसको ऊपर से नीचे तक पत्थर है, और बड़ा बहुत ही सुंदर और सुंदर बोल सकते